हेलो दोस्तों, मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम आपके लिए नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए योजनाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसमें यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जो कि वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर की वैकेंसी, इसमें योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं। तो हम आज से जो है योजनाओं को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखिए, पहली योजना है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें हम, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। देखो, यह योजना एक ऐसी योजना है जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है, पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में जो है एक खाता, जो कन्याएं होती हैं उनका खाता खोला जाता है। उसमें खाते में क्या होता है कि मिनिमम जो है एक वित्तीय वर्ष के अंदर मिनिमम 1,000 रुपये से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के आप जमा कर सकते हैं। इस पे आपको 9.2% ब्याज, इसमें आपको जो है 9.2% ब्याज गवर्नमेंट देती है। जब आपकी पुत्री या कन्या 18 वर्ष या 21 वर्ष की हो जाती है, तब जो है इसके लिए आपको सुविधाजनक उनके पढ़ाई लिखाई के लिए आदि कार्यों को करने के लिए आपको पैसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यह जो है जन्म से लेकर 10 वर्ष के बीच जो है इसका खाता खोला जाता है। आपकी कन्या जो है 10 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष के बीच किसी भी अवस्था में है, तो आप अपना खाता जो है, सुपुत्री का खाता जो है पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। वहाँ पे आपको, आप जितने रुपए जमा करेंगे उस पे आपको जो है 9.2% ब्याज की दर से आपको लाभ होगा। ठीक है, तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का जमा कर सकते हैं। और इसकी शर्त है कि आप 18 वर्ष, जब पुत्री की आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब इसका जो पैसा है आप 50% पैसा जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की पुत्री की कंप्लीट होने पर यहाँ से आप जो है 50% पैसा निकाल सकते हैं। इसका उपयोग आप शिक्षा में कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और संपूर्ण 100% जो है आपको पैसा जब निकालना होगा, तब पुत्री की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें जो है कि कब तक, मिनिमम कितने वर्ष तक हम जमा कर सकते हैं। मान लिया हम 21 साल तक या 18 साल तक नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसमें यह भी शर्त दी हुई है कि मिनिमम 14 वर्ष तक जो है निर्धारित जमा करना जरूरी है। आप 14 वर्ष तक तो कैसे भी करके जो है जमा करेंगे। ठीक है, और फिर आप जमा करना बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको 18 वर्ष या 21 वर्ष होने के पर आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात योजना है मातृत्व लाभ योजना। मातृत्व लाभ योजना की बात करें तो मातृत्व लाभ योजना जो है, मातृत्व लाभ योजना जो है, यह 21 दिसंबर 2016 को शुरुआत की गई थी। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा यह योजना शुरुआत की गई थी 31 दिसंबर 2016 को। देखो, इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और उसके पोषण स्तर को ऊंचा करने के लिए, पोषण आहार के लिए प्रति गर्भवती महिला को 6,000 रुपये प्रदान करना, 6,000 रुपये उसको प्रदान करना। इसमें केंद्रीय और राज्य का जो है व्यवहार क्या होता है। देखिए, सी का मतलब केंद्रीय, सेंट्रल, एस का मतलब स्टेट, याद रखिएगा। तो इसमें सामान्य प्रदेश, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जो बड़े राज्य हो गए, उसमें से केंद्र का हिस्सा जो है 60% है, और जो राज्य का हिस्सा हुआ वो आपको 40% देना होगा। यही अगर हम यूटीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सॉरी, पूर्वी और
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उसमें 90 और 10 का रेशियो हो जाता है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 10%, 90% हो जाता है, और यूटीज केंद्र शासित प्रदेश का जो हिस्सा हो जाता है वो 10% हो जाता है। नेक्स्ट, अगर संपूर्ण हम पूरा यूटी बात करें, जैसे दिल्ली हो गया, यूटीज केंद्र शासित प्रदेश की ही बात करें तो उसमें जो है आपका 100% जो है केंद्र सरकार इसका व्यवहार का वहन करती है। ठीक है, तो आप बड़े राज्यों में 60-40 का रेशियो है, छोटे राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो है 90-10 का रेशियो है, और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% का रेशियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। अगली योजना आपके सामने है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, इसकी शुरुआत हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 10 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। आप याद रखिएगा दोस्तों, आपसे समय और उद्देश्य कब प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए जब कोई भी योजना पूछता है। तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना यह 10 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। 10 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा, जो नर्सें प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद महिलाओं की और शिशु की गहनता के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा देना। मतलब कि गर्भवती महिलाओं को जब प्रसव के बाद शिशु और महिलाओं की देखभाल करने के लिए शिक्षित, मतलब प्रशिक्षित, एकदम ट्रेंड नर्सों के द्वारा जो है उनका देखभाल करना, उनकी स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बढ़ाना, देख रेख करना, यह इस योजना का उद्देश्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली योजना आपके सामने है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह देखिएगा, यह कोविड के दौरान जो है यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम बात करें गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत जो है 10 अक्टूबर इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 20 जून 2020 को की गई थी। 20 जून 2020, याद रखिएगा, जब कोविड आपका चल रहा था 20 जून 2020, देखिए आपका लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद जून में, यानी कि 20 जून 2020 को जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय, ये आप कह सकते हैं मिशन मोड के तर्ज पे जो है, जो मंत्रालय जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वह ग्रामीण विकास मंत्रालय था। जबकि इसमें टोटल जो है 12 मंत्रालयों को जोड़ा गया था। 12 मंत्रालयों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था। 12 मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे थे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक मिशन मोड के तर्ज पर काम करने के लिए नोडल मंत्रालय के तौर पर इसको बनाया गया था, इसको जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें क्या है, 6 राज्यों को विशेष महत्व दिया गया था। 6 राज्यों को तो विशेष महत्व दिया गया था। इसमें आपका हो जाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये 6 राज्यों को विशेष महत्व दिया गया था कि इसमें जो है मजदूर काफ़ी संख्या में दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे रोजगार करते हैं, अपनी आजीविका का साधन स्थापित करते हैं। तो वहाँ से पलायन की जो है बहुत सी बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उसको
कोविड के दौरान इन सभी समस्याओं को बहुत देखा गया था, तो इसीलिए इन 6 राज्यों में जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना जो कि 20 जून 2020 को शुरू हुई थी, के लिए इन 6 राज्यों को विशेष महत्व दिया गया था। इन 6 राज्यों की बात करें तो इन 6 राज्यों में जो है इन 6 राज्यों के जो है 116 जिलों को विशेष महत्व दिया गया था। 116 जिलों को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया था, जिसमें से 27 जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया था। 27 जिलों को जो है आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया था। इसका लक्ष्य देखो आपके सामने दिया हुआ है। कोविड-19 से प्रभावित जो प्रवासी मजदूर थे उनको जागरूक करना और उनको सुविधाएं प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को शुरू हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण यही बन जाता है कि इसका क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय मेन है और जो है कितने मंत्रालय इसमें शामिल हैं, इसके साथ ही साथ कब शुरू हुई थी। तो 20 जून 2020 मोदी जी के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मिशन के तौर पर और 12 मंत्रालय इसके अंतर्गत थे। ठीक है, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या योजना दोस्तों आपके सामने आ जाती है। तो इसकी बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसकी शुरुआत जो है 21 फरवरी 2016, याद रखिएगा 21 फरवरी 2016 को इसका संचालन या इसकी स्थापना की गई थी या इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें टोटल 14 घटक थे। इसमें टोटल जो है 14 घटक थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना और इसके साथ ही साथ जो है सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी इसका मेन उद्देश्य था। देखो इसका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसमें शुरुआत में जो है 300 गाँवों की को मिला के 300 गाँवों को मिला करके क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया था। इसमें संपूर्ण शहरी सुविधाओं को दिया गया था। आपने पूरा इसके पहले एक पूरा योजना आई थी जो कि इसका भी मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शहरी सुविधाएं प्रदान करना। तो जब पूरा आई थी, पूरा का विलय ही करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन जो 21 फरवरी 2016 को आई थी, इसको क्रियान्वयन किया गया, इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका भी मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण की संपूर्ण अवसंरचना, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट आज सुविधाओं का भरपूर सुविधाएं प्रदान की जाएं, यही उसका मेन उद्देश्य रखा गया था। और इसका जो है ग्रामीण विकास, जब इसके लिए इतना सब किया गया था, उसके लिए जो है 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया था। इसमें जो है आप देखिए किन किन ग्रामीण अवसंरचनाओं का विकास करना था। मोबाइल हेल्थ केयर, मोबाइल के द्वारा हेल्थ केयर, स्वच्छता को बढ़ावा देना इसमें विशेष महत्वपूर्ण था। इसके साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। आर्थिक गतिविधियों में जैसे आ गया आपका ग्रामीण स्वरोजगार उत्पन्न करना। ग्रामीण के लोगों को रोजगार उत्पन्न करने के लिए हमें विशेष प्रकार की या तमाम प्रकार की गतिविधियों को क्रियान्वयन करना, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके। अगला है कृषि प्रसंस्करण, कृषि से संबंधित संपूर्ण बहुमुखी विकास करना। कृषि से संबंधित जितनी भी प्रकार की सुविधाएं की जा सकती थी, उसका जो है विकास करना मुख्य उद्देश्य बन जाता है। पाइप से पेयजल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या योजना जब आई थी, इसके पहले पूरा में भी यही प्रयास किया गया था। फिर पाइप से जो है पेयजल उपलब्ध कराना, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए कार्य किए गए थे। ठोस तथा अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए विशेष महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। स्ट्रीट लाइट के लिए विशेष कदम उठाए गए थे। एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए गए थे। इसके साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ ग्रामीण ई सेवाओं को
इसके साथ ग्रामीण ई सेवाओं को भी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ग्रामीण ई सेवाओं में जैसे आपकी इस समय डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा इंडिया बढ़ रहा है, हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो रही है, तो उसमें जो है ग्रामीण सेवाओं में ई सेवाएं मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से गवर्नमेंट की सेवाओं को जनता तक पहुंचाना इसका लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपकी योजना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिसकी शुरुआत 21 फरवरी 2016 को किए गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट योजना आपके साथ आती है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसको अमृत योजना के नाम से भी जानते हैं। अमृत योजना के नाम से भी जानते हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 25 जून 2015 श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये 25 जून 2015, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कार्यकाल, कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 25 जून 2015। इसमें आप कोई ना कोई ट्रिक बना के ज़रूर कोशिश किया करें, याद हो जाए तभी याद हो पाएगी, ऐसे आप भूल जाएंगे। 25 जून 2015 याद रखिएगा, 25 जून 2015 का शुभारंभ किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय जो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वयन इसका किया गया था, तो यह आपका शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय हो जाता है। आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय हो जाता है। आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय हो जाता है जो इसका क्रियान्वयन किया गया था, जिसका इसके अंतर्गत आवासीय शहरी विकास मंत्रालय हो जाता है। इसका देखो, इसमें एक विशेष बात क्या थी, इसमें विशेष बात थी कि 500 शहरों को चिन्हित किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि शहरी परिवर्तन, शहरों का विकास करना। इसके पहली वाली योजना थी उसका जो है ग्रामीण विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था शहरों का विकास करना, शहरों का विकास करना। ठीक है, तो यह 500 शहरों को चिन्हित किया गया था। इसके अंतर्गत इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका लक्ष्य था कि उन 500 शहरों में जो है, उन 500 शहरों में बच्चों हित मनोरंजन, खेल और हरित पार्क स्थापित करना एक इसका मुख्य लक्ष्य था। तो देख लीजिए, याद करिएगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसको हम अमृत योजना के नाम से जानते हैं। इसका क्रियान्वयन, इसका शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय जो है आपका आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है दोस्तों यह 25 जून 2015, देखिए अमृत योजना की शुरुआत भी 25 जून 2015 को की गई थी। और इसके तहत जो है नेक्स्ट योजना स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन की भी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को की गई है। इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिकी का प्रयोग करके जो है, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है स्मार्ट सिटी मतलब सिटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उनमें से जो 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 कमियां हैं उन कमियों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से उनका हम सुधार कर सकते हैं, और उसमें विकास में जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका भी मंत्रालय जो है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय था। देखिए, एक मंत्रालय और शुरुआत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसका उद्देश्य मंत्रालय और कब जो है प्रारंभ हुई, इसको याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मंत्रालय जो है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय हो जाता है। इसका जो उद्देश्य था शहरों में स्वच्छता स्थापित करना, शहरों को स्वच्छ रखना, हरित पर्यावरण। देखिए, शहरों में जो है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, इन सभी की समस्याएं होती हैं। तो जो हमें हरित पर्यावरण मतलब एक स्वच्छ पर्यावरण की
चुनौती होती है। तो इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य ही था हरित पर्यावरण, पर्यावरण को हरा भरा, पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य हो जाता है, और स्वच्छता इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है सबसे ज़्यादा शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहर उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को शामिल किया गया है। इसके बाद जो है तमिलनाडु के 12 शहरों को, ये जरूर याद रखिएगा, तमिलनाडु के 12 शहरों को, और उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक स्थान के साथ 13 शहरों के साथ प्रथम स्थान पे है, और तमिलनाडु 12 शहरों के साथ द्वितीय स्थान पे बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात उद्देश्य की बात करते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है दोस्तों इसका जल आपूर्ति भी करना। शहरों में जो है स्वच्छ जल आपूर्ति की समस्या होती है, तो इसके लिए भी विशेष कदम उठाए गए थे। विद्युत उपलब्धता विद्युत उपलब्धता पे विशेष कार्य किए गए थे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट के लिए कार्यक्रम किए गए थे। गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका मेन जो है उद्देश्य हो जाता है। ई सेवाओं का विस्तार करना। सतत पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया गया था। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष महत्व दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए हम योजनाओं को इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो सुधार करने की आवश्यकता है उसको भी आप बताइएगा। मैं सुधार करने का प्रयास बिल्कुल करूँगा, और आने क्लासों में जो है हम आगे की योजनाओं को जो है आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।